जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं लालगंज तहसील के अंदर और हमारे साथ में एक व्यक्ति खड़ा है जिसका एक वीडियो हमने वायरल किया था कि किस तरीके से गंभीरपुर थाने की पुलिस इनके घर के ऊपर जाकर सीसीटीवी को तोड़ रही थी और उसको संज्ञान में लेते हुए आजमगढ़ के एसएसपी अनुराग आर्य ने सीओ सदर को उसकी जांच सौंपी थी। और उसके बाद का क्या मामला है हम इनसे जानते हैं। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम करण है सर जी। आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर मुड़ाहर है, तो मैं मुड़ाहर में रहता हूँ। तो मुझे गया तो वहाँ एसपी साहब से भेंट हुई। उसके बाद में 25 तारीख को मुझे कॉल आया कि आप आ जाइएगा। किसने कॉल किया था? ये धर्मेंद्र यादव कॉल किए थे एसपी कार्यालय? एसपी सीओ कार्यालय से जी। तो सीओ कार्यालय से जब धर्मेंद्र यादव कॉल किया था, मैं सुबह कॉल किया। सीओ कार्यालय से? हाँ, आजमगढ़ सदर। ठीक है। हाँ। वहाँ से जब कॉल आया तो हमने वहाँ पे सुबह जो है कि हमने बोला ठीक आ जाएंगे, लेकिन सुबह इतना घना कोहरा था, मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो हमने मना कर दिया कि आज नहीं आ पाएंगे सर। तो उन्होंने कहा जबरन जो है कि कहा नहीं आइए, आप अकेले आइए। तो हमने जैसे तैसे लेके आनंद फानंद में अपनी माँ को लेकर वहाँ पहुँचा। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे जाने के बाद जो है कि हम जो वहाँ पे गए बयान देने, तो जो बयान हम दे रहे थे वो बयान लिखा नहीं जा रहा था हमारा। कौन था वहाँ पर जो बयान लिख रहा था? उसका धर्मेंद्र यादव और एक मिश्रा जी थे। अच्छा। धर्मेंद्र यादव हमारा बयान लिख रहे थे, तो लिखा जो हम बोल रहे थे वो नहीं लिख रहे थे, वो अपने तरीके से लिख रहे थे, अपनी तरफ से लिख रहे थे। हमने उनको बोला कि ये सब सही नहीं है। तो आपने जैसे एसपी साहब को आपने वो पेन ड्राइव तो दी होगी और उनको भी तो दिखाया होगा? ये एसपी साहब को हमने कुरियर में पेन ड्राइव कर दिया था। अच्छा। तो और यहाँ पे जो हम पेन ड्राइव लेके गए थे सीओ सदर के यहाँ, ये धर्मेंद्र यादव जी के यहाँ, इनको दिखाया ये पूरा वीडियो। तो देख के हमें धमकाने लगे। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि इनके खिलाफ मत लिखवाइए आप। क्यों? हम बोले लूटपाट हुई है, चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, ये दोनों जन के मौजूदगी में ये सब हुआ है। ये सब हुआ हमारे साथ, और हमारे साथ जब क्या बीत रही हम लिखवाएंगे नहीं तो कैसे हमें न्याय मिलेगा? नहीं तो आपसे उनसे कहना चाहिए था ना, भाई पुलिस ने हमारे साथ में गलत की है। अगर पुलिस आपके वो महकमे के लोग हैं तो इसका क्या मतलब कि आप उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखेंगे जब एसपी खुद आदेश दे रहे हैं? तो उनसे हमने बताया तो मुझे डरवाने लगे, बोलने तुम्हारे ऊपर एफआईआर है, अभी बुलवा के तुम्हें हम गिरफ्तार करवा देंगे यहीं पे। कौन बोला था ये बात? ये धर्मेंद्र यादव और मिश्रा जी भी थे। तो उसके बाद आप फिर वापस एसपी कार्यालय जाके ये बातें नहीं बताई आपने? तो उस समय एसपी साहब मना किए, तो वो बोले थे हमें 27 तारीख से आके मिलिए। ये सीओ साहब और एसपी साहब दोनों जन से हमने भेंट किया था 25 तारीख को। इन्होंने बताया था कि जो है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, ये जो छुट्टियां रहेंगी आप बेटा मत आइएगा इस दिन, आप जो है 27 तारीख को आ जाइएगा। हमने उनसे कहा था सर कि हम बहुत दिक्कत में है, बहुत परेशानी में है सर, हम दर दर भटक रहे हैं सर। तो उन्होंने कहा ठीक है पहले जाइए यहाँ से, तो मेडिकल करवाइए। आज 27 तारीख थी जी, बराबर। जैसे 25 तारीख को आपको जिला अस्पताल में भेजा गया, मेडिकल कराया गया, सब कुछ हुआ बराबर। आज 27 तारीख थी, आप आज गए थे? सर वहाँ पे जाने का मतलब नहीं, आज कोई बैठा ही नहीं था। आप गए थे? जी, आज वहाँ पे वापस आ गए? कोई बैठा ही नहीं था वहाँ पे घूम टहल के हम चले आए थे सर। तो वहाँ पे जब ये धर्मेंद्र यादव जी जो हैं, इन्होंने फिर हम इनसे कहा कि हमें रिसीविंग कॉपी दे दिए थे, ना रिसीविंग कॉपी हमें दिए। और ऊपर जब हम इनसे बोले कि बयान की कॉपी हमें दिखाइए, क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, तो इन्होंने बयान की कॉपी फाड़ के फेंक दिया हमारे सामने। क्यों फाड़ के फेंक दी भाई? नहीं, जैसे हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अगर कुछ देता है किसी अधिकारी को या कर्मचारी को, तो उसके पास प्रूफ के तौर पे एक रिसीविंग कॉपी होना चाहिए। और आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, तो कम से कम मुझे बताए तो सही, उसकी कॉपी तो दे। हाँ, तो ये मुझे कॉपी नहीं दी, रिसीविंग कॉपी नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा कि आप दे दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ उसको। तो ये पढ़ने भी नहीं दिए, इन्होंने जबरन मुझसे अंगूठा लगवाया और मेरे मम्मी से और मुझसे साइन करवा लिया, और उसके बाद कॉपी नहीं दिया। जब मैं मांग रहा था तो ये फाड़ के फेंक दिया। और रिसीविंग कॉपी भी, इससे पहले एक मामला हुआ था ST/SC का। ये सब जो है कि साजिशें, सबसे ज्यादा साजिशें जो है अविनाश राय और राजेश राय के दबाव में थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी के चलती ये सब हमारे साथ बीत रही है। कौन है गंभीरपुर के चौकी प्रभारी? जी, ये राकेश त्रिपाठी जी हैं इस समय। और थाना अध्यक्ष कौन थे? विनय कुमार सिंह। अच्छा, यानी उन्हीं की पूरी कारदानी उन्हीं की है सर। इसमें आप चाहते क्या? मैं इस पे चाहता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ एसपी साहब से कि हमारे जो इस
जो हमारे ऊपर बीत रही है, जो हमारे साथ हुआ है, उसका न्याय करें। तो आप लोग अभी घर में रह रहे मैं हैं? उनसे यही अनुरोध, नहीं अभी मैं भागा फिर रहा हूँ। मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि कल को मुझे अनहोनी घटना भी हो सकती है सर। तो आप पूरे परिवार के साथ में दर बदर भटक रहे हैं? जी हम भटक रहे हैं दर तो बदर। कोई प्रोटेक्शन? कोई प्रोटेक्शन नहीं अभी तक मिला हमें। अभी तक जो है मेरा थाने पर से मोबाइल अभी तक मिला नहीं है सर। क्यों? मेरी और मेरी बहन का, और मेरा 5,000 रुपया उसमें भी था, वो भी मेरा छीन के रख लिए तो हैं। आपको थाने पे जाना चाहिए था, ये चीज एसपी को बताना चाहिए था ना। मैं थाने पे जाता ही नहीं, जाऊंगा तो फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखा हुआ है, और धर्मेंद्र यादव जी पहले ही धमका रहे हैं मुझे कि तो आपने ये चीज एसपी को नहीं बताई कि मेरा मोबाइल और मेरा पैसा वहाँ थाने पे रखा है? ज्यादा बात करने का उन्होंने समय नहीं दिया। उनके पास टाइम 25 तारीख का था, 26 तारीख को उनके पास जो है काम का सिलसिला ज्यादा था उनके पास, तो ज्यादा वो मैं बोल नहीं पाया ना, वो मेरी बात को सुन पाया ज्यादा, तो इसकी वजह से मैं वहाँ पे ज्यादा कह नहीं पाया। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये देख ले, हमारे साथ में ये पीड़ित आदमी है। कहा तो एक तरफ एसएसपी अनुराग आर्य को 26 जनवरी के तरफ दिन उनको पदक से नवाजा जाता है, लेकिन वहीं पर उनके निचले स्तर के पुलिसकर्मी किस तरीके से आम जनमानस के साथ में व्यवहार करते हैं। जब पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम व्यक्ति क्या करेगा। कहा तो एक तरफ शासन और प्रशासन ये कहता है कि हर व्यक्ति अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने चक्की चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि अपराध पे काबू पाया जाए, लेकिन एक व्यक्ति अपने घर पे कैमरा लगाता है, पुलिस वाले उसके कैमरे को तोड़ रहे, तो अपराधी कौन है? क्या कह रहे थे आप बताएं? सर हमारे घर का पूरा सामान लुटवा दिए हैं, ये सब लूट के सिर्फ थाना अध्यक्ष और एक चौकी प्रभारी ने ये लोग किए हमारे साथ में। कोई सामान वहाँ पे एक भी नहीं बचा, सब लुटवाया गया है, लूट लिया गया। इसमें सत्यता कितनी है? सत्यता सर उसमें पेड़ भी था, पेड़ भी काट दिए हैं, इसमें सत्यता 100% है। और एक बार भी सीओ साहब जांच के लिए नहीं आए हैं, अभी तक नहीं है? अभी तक नहीं आए हैं जांच के लिए कि हाँ वहाँ पे चलें तो देखें, जांच करें, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो आप सुने, ये हालात है हमारे उत्तर प्रदेश की कि जहाँ आदमी अपनी फरियाद लेके जाता है तो उल्टा उसी को गालियों से नवाजा जाता है। यानी इंसाफ के लिए आदमी जाए तो कहाँ जाए और किसके पास जाए। अब हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कह लें, नेता कह लें, प्रधान भी है और एक समाज सेवी भी हैं, और ये रह के आम जनमानस की समस्याओं को उठाते रहते हैं। तो प्रधान जी आप इस पे क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह के इनके बयान हैं, अगर बिल्कुल इस तरह हुआ है तो बिल्कुल दोषी जितने भी अधिकारी हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि इन्होंने आपराधिक कार्य किया है तो इनके ऊपर उन्हीं आपराधिक धाराओं में इनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। मेरी यही मांग है। अब जैसे कि कह रहे, ये कहा जाता है कि कह रहे हर आदमी अपने घर पे, दुकान पे, चक्की चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगाए, लेकिन बाकायदा इनके पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग है कैमरे की, पुलिस वाले उसमें कैमरा तोड़ते हुए दिख रहे हैं, और जब ये फरियाद लेके जा रहे हैं तो उल्टा इन्हीं को डराया धमकाया जा रहा है, बहन को मारते हुए दिख रहे हैं। ये मेरी एक बात जान लीजिए, अभी हाल ही में जैसे हर क्षेत्र के थाना अध्यक्ष या इंस्पेक्टर सभी यानी गांव के संभ्रांत लोग और ग्राम प्रधान व सबसे निवेदन किए कि आप लोग ऐसे जगह पे कैमरा लगाइए जिसपे अवांछनीय तत्व आते जाते रिकॉर्डिंग हो सके। अब बताइए ऐसे कैमरा लगवाने का क्या फायदा जब खुद ही आप तोड़ेंगे, तो इसका क्या मतलब है। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ कि दोहरी नीति, दलितों के लिए अलग, पिछड़ों के लिए अलग और सामान्य जात के लिए अलग। तो ऐसा कानून अलग से तो बना नहीं है। कानून सबके लिए, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं अनुराग आर्य जी से मैं उम्मीद रखता हूं कि ये अगर हमारी बात वहां तक पहुंच जाती है तो ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी यही मांग है, मेरी हार्दिक इच्छा है और आपसे उम्मीद भी है कि आप जिस तरह यानी आपका चेहरा इस जिले में एक अच्छे ईमानदार अफसर की तरह रहा है और आपकी पहचान एक ईमानदार अफसर की तरह हुई है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मामले को स्वयं जांच करते हुए और दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद आपका। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।